आदरणीय उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, साहित्य अकादमी नई दिल्ली अध्यक्ष भाई तिवारी जी तथा मुंबई विश्वविद्यालय हिंदी भाषा विभाग डॉक्टर करुणा शंकर जी तथा अन्य सभी, आप सभी को पापा जी पंडित नरेंद्र शर्मा और मेरी अम्मा सुशीला की मंझली पुत्री लावण्या का सादर सस्नेह अभिवादन स्वीकार करें। मैं उत्तर अमेरिका के सिंसिनाटी नगर जो ओहायो प्रांत में है वहाँ रहती हूँ। वहाँ से यहाँ तक की लंबी यात्रा करते हुए आज पूज्य पापा जी के शताब्दी समारोह में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यधिक हर्ष का क्षण है। अद्भुत, अविस्मरणीय और दुर्लभ। इस क्षण को जब हम सब यहाँ एकत्रित हैं, मैं अपने अंतिम दिनों तक याद रखूंगी। मेरे शहर में दिसंबर माह से ही बर्फ गिरने लगी थी। झरझर 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 श्वेत कणों को आकाश से अवतरित होता देखते हुए यही सोचती रही कि बस अब मैं भारत की पुण्य भूमि पर न जाने कब पाँव रखूंगी। यह स्वप्न नहीं, सत्य होगा। पूज्य पापा जी के घर पर 19वें रास्ते घाट जब हम रहने आए थे, तब मेरा अनुज, मेरा भाई परितोष बस वर्ष भर का था। मैं शायद 5 वर्ष की थी। उस घर से पहले हम माटुंगा उपनगर शिवाजी पार्क में रहे। मैं आपको मेरे शैशव की स्मृतियों के साथ साथ अब आगे ले चलती हूँ। शिवाजी पार्क माटुंगा में जब मैं 3 साल की थी, पूज्य पापा जी ने एक सफ़ेद चौक लेकर स्लेट पर मछली बनाई और मुझे सिखलाया कि इसे तुम भी बनाओ। बिल्कुल सिंपल, जैसे मछली से एक वाक़या और याद आ रहा है। हम बच्चे खेल रहे थे कि मेरी सहेली लता ने मुझे 1 गिलास पानी फेंककर भिगो दिया। मैं दौड़ी पापा अम्मा के पास और मैंने कहा, पापा पापा देखो ना, लता ने मुझे ऐसे भिगा दिया जैसे मानो मछली पानी में होती है। मेरी बात पर पापा खूब हंसे। फिर पूछा, तो क्या मछली ऐसे पानी में भीगी रहती है क्या? मैंने उत्तर दिया, हाँ पापा, हम गए थे ना एक्वेरियम, तब मैंने सब देखा था। पापा जी ने अम्मा से कहा, सुशीला, हमारी लावणी बिटिया तो कविता में बातें करती है। एक दिन अम्मा हम सबको खाना खिला रही थी, जैसे हर माएँ करती हैं, और हम खा नहीं रहे थे, जिद कर रहे थे। तो अम्मा कुछ अस्वस्थ थी उस दिन, तो नाराज हो गई और पापा जी ने अम्मा से कभी कहा, हमको अम्मा डांटने लगी। तो पापा जी वहाँ आए और कहा, सुशीला, खाते समय बच्चों को इस तरह कभी डांटा नहीं करते। अब अम्मा ने जैसे तैसे करके भोजन तो करवा लिया और हम फिर कोने में जाके, वहाँ गद्दे थे उसके पास जाके खड़ी होकर अम्मा रोने लगी चुपचाप। तो मैंने क्या किया, वहाँ गई और मैंने देखा और अम्मा का आंचल धीरे से खींच के कहा, अम्मा तुम रोना नहीं, जब मैं जू में जाऊंगी ना, प्राणी घर में, तब पापा को शेर के पिंजरे के सामने रख दूंगी। इतना सुनते ही अम्मा की जो हंसी छूटी और उन्होंने कहा, आप सुनिए, आपकी ये लावणी आपको शेर के पिंजरे में रखने की बात कर रही है। और पापा अम्मा दोनों खूब हंसे। मैं पापा की ऐसी बहादुर बेटी हूँ। पापा दिल्ली जाते तो अवश्य पूछते, बता बेटा तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तो मैं उत्तर में कहती, पापा नमकीन लाइएगा। तो पापा जी दिल्ली से मेरे लिए दाल मोठ ले आए। तो मैं बहुत रोई। पापा ने कहा कि क्यों बेटा, तुम्हें पसंद है? मैंने कहा, नहीं पापा, मुझे नमकीन चाहिए। तो पापा ने कहा, बेटा इसी को तो नमकीन कहते हैं। पापा ने कहा, इसे नमकीन शब्द पसंद है, बस इसीलिए आपसे मांग रही है। पर मतलब नहीं समझती। हमारे घर आने वाले कहा करते थे कि आपके घर पर जैसे स्विच ऑन और ऑफ होती है, इतनी तेजी से आपके बच्चे घर पर गुजराती हिंदी, हिंदी से गुजराती ऐसे बातें करते हैं। पापा जी का कहना था हम बच्चों को कि पहले अपनी मातृभाषा सीख लो, तब विश्व की किसी भी भाषा सीखना तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। तो हमारी अम्मा तो गुजराती थी, तो मैं गुजराती माध्यम से ही पढ़कर बड़ी हुई, ऐसे सीखा। तो हम 3 बहनें थी। बड़ी बहन थी, उसका देहांत हो चुका है, स्वर्गीय वासवी। मैं मझली लावण्या, मुझसे छोटी बांधवी। हम तीनों गुजराती माध्यम से ही पढ़े हैं। पाठ्यक्रम में नरसिंह मेहता जी की प्रभाती उन्हें बहुत पसंद थी। उसका ऐसा था शीर्षक, जागने जागवा कृष्ण गो वाड़िया तुझवी ना धेन माँ कौन जाशे।
फिर एक और कविता थी जो कालिया मर्दन पर नरसिंह मेहता जी ने लिखी थी। उसका हम जब भी पढ़ते वो कहते पापा जी हमसे कि बेटा सस्वर पाठ करो। वो भी थी जड़ कमल दड़ झांडी जाने बाड़ा स्वामी हमारो जाग से। यानी नागी ने नाग को जगा रही थी और कहती थी हे बाल कृष्ण तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे घर खाट पर मुझे याद है पापा अपनी ही रची हुई कविता बड़े तल्लीनता से गाते और हम छोटे छोटे उनके सामने नृत्य करते। पापा ताली बजाते और कहते राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन मन मेरा बन गया सतीरी सुंदर वृंदावन कान्हा की नन्ही उंगली पर नाचे गोवर्धन। जब हम छोटे थे तो हमें तो बस इतना ही मालूम था कि ये मेरे पापा हैं। वे एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कीर्तिमान स्वयं रचे। ये हमें आज कुछ कुछ समझ में आ रहा है जब मैं आप सभी महानुभावों की बातें सुन रही हूँ। विषम या सहज परिस्थिति में स्वाभिमान के साथ जीवन में सदैव आगे बढ़ना, वो मैंने उन्हीं के संपूर्ण जीवन से देखा और पहचाना। नानाविध विषयों पर उनके वार्तालाप जो हमारे घर पर आए, कई विशिष्ट क्षेत्र के सफल व्यक्तियों के संग जब वे चर्चा करते, उनके कुछ कुछ अंश हमने भी सुने थे। आज पापा जी की कही हुई हर एक बात मुझे ऐसा महसूस होता है मानो मेरे जीवन की अंधेरी पगडंडियों पर रखे झगमगाते दीपक हैं जो मेरा मार्ग हमेशा प्रशस्त करते रहे। पूज्य पापा से जुड़ी हर छोटी घटना आज मुझे एक अलग रंग की आभाली याद आती है। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब पापा जी ने मुझे कवि शिरोमणि कालिदास की मेघदूत से कुछ अंश पढ़ने को कहा। जहाँ कहीं मैं लड़खड़ाती पापा मेरा उच्चारण शुद्ध कर देते। आज मंत्र या श्लोक पढ़ते समय पूज्य पापा जी का स्वर मेरे कानों में गूंजता है। यादें ईश्वर के समक्ष रखे दीप के संग जीवन में उजाला भर रही हैं। उच्चारण शुद्धि के लिए पापा जी ने हमें एक ये भी सिखलाया था जो आपके सामने आज बोलती हूँ। पापा हमसे कहते बोलो गिल गिट गिल गिटा गज लचंक लंक पर चिरचिटा। तो ये छोटे से कवि से हम सीख गए थे बोलना। और मुझे मैं ये सब बातें इसलिए आपको सुना रही हूँ क्योंकि मुझे पापा जी की मुस्कुराती छवि सदा बहुत अच्छी लगती है, बड़ी भली लगती है। और जब कभी वे खिलखिलाकर या खूब खुलकर हंस पड़ते तो मुझे बेहद खुशी होती। मैं उनको काफ़ी ऐसा होता कि मैं चुन चुन कर ऐसी बातें सुनाया करती कि जिससे पापा हंसें, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उनका हृदय अत्यंत कोमल था, करुणा और स्नेह से लबालब। वैष्णव जन वही है ना जो पापा दूसरों की पीड़ा से अवगत हों, वैसे ही थे मेरे पापा। कभी रात को जब भी हमारी तबीयत बिगड़ती तो हम मम्मा को नहीं जगाते, हम पापा के पास जाते और कहते पापा पापा, तो वो फौरन पूछते क्या बात है बेटा, और हमें लगता अब सब ठीक हो जाएगा। रख दिया नभ शून्य में किसने तुम्हें मेरे हृदय, इंदु कहलाते सुधा से विश्व नहलाते, फिर भी न जगने जाना तुम्हें मेरे हृदय। और अपने सिवा और भी कुछ है जिस पर मैं निर्भर हूँ, मेरी प्यास हो न हो जग को मैं प्यासा निर्झर हूँ। ऐसे शब्द लिखने वाले कवि के हृदय आकाश में पृथ्वी के हर प्राणी हर जीव के लिए अपार प्रेम था और आशा इतनी कि फिर महान बन मनुष्य फिर महान बन। ऐसी कविता लिखने वाले पिता का वात्सल्य पुत्री के लिए और बेटी का अपने पिता के लिए ये तो सबसे पवित्रतम संबंध है। अम्मा को पहले 2 कन्या संतानें हुई जब वासवी और मैं, तब पापा ने उनको बड़े कीमती माणिक और पन्ने के आभूषण उपहार में दिए थे। जब तीसरी बांधवी का जन्म हुआ तो अम्मा कुछ उदास हो गई। कहने लगी नरेंद्र जी जब लड़का होगा कब होगा ये तो कहिए ना, आपकी ज्योतिष विद्या किस काम की, मुझे न चाहिए सब। तो पापा ने कहा सुशीला 3 कन्या रत्नों को पाकर हम धन्य हुए। ये तो ईश्वर का प्रसाद है, हमारी संतान ईश्वर जो दें वो सर माथे। आज जब मैं भारत में अदृश्य कन्या संख्या जो एक विषम चुनौती बनी है उसके बारे में पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है।
और सोचती हूँ कि काश मेरे पापा जैसे पिता हर लड़की के भाग में हो, तब मुझसे ही भारत की हर बिटिया का जीवन धन्य हो जाएगा। मुझसे छोटी बांधवी वो 10 पाउंड की पैदा हुई थी और गोल गप्पा बिल्कुल रसगुल्ले जैसी थी। तो पापा उसको मस्ती में पकड़ के कहते थे, अरे वाह, ये तो मेरा सिल्क का तकिया है। तो कहती थी, पापा मैं आपकी मूंगी रानी हूँ, मैं सिल्क का तकिया नहीं हूँ। तो पापा जब हम पोस्ट कार्ड नियमित लिखा करते दिल्ली से, तो संबोधन में हमेशा लिखते, परम प्रिय बिटिया लाऊंगी, या फिर लिखते, मेरी प्यारी बिटिया मूंगी रानी। आज ऐसा पोस्ट कार्ड जब भी मैं देखती हूँ, आज भी मैं मुस्कुराने लगती हूँ। बड़ी वासवी 1 वर्ष की थी जब मुझसे बड़ी बहन, तो पापा उसे लेकर डॉक्टर के पास गए थे। तो वहाँ वासवी खूब रोने लगी। तो किसी सज्जन ने ऐसे उनको व्यंग में कहा कि कवि आप इतनी अच्छी कविता लिखते हैं, क्यों ना इसको कुछ अच्छी लोरी गाकर सुनाते हैं तो चुप हो जाएगी बच्ची। तो पापा ने सचमुच में कहा कि अच्छा। एक एक धीरे से पापा ने गाना शुरू किया और वासवी बिल्कुल शांत हो गई। ऐसी कविता मुझे एक हाथ लगी, छोटे पन्ने पर पापा ने लिखी थी, सुंदर सौभाग्यवती अमी शिखा नारी, प्रियतम की ड्योढ़ी से पितृगृह सुधारी, माता मुख भ्राता की पितुमुखी भगिनी, शिष्या है माता की पिता की दुलारी। तो मैं अपने को पिता की दुलारी ही मानती हूँ। ऐसे पिता को पाकर मैं उन्हें अपने गुरु रूप में देखती हूँ, मेरे पथ प्रदर्शक मानती हूँ, और मेरे लिए मेरा जीवन जीना सरल और संभव हो पाया है। मेरी कविताओं ने उन्हें अंजलि में कहा है और प्रणाम किया है। ये मेरी कविता है कि जिस क्षण से देखा उजियारा, टूट गए रे तिमिर जाल, तार तार अभिलाषा टूटी, विस्मृत घन तिमिर अंधकार, निर्गुण बने सगुण वे उस क्षण, शब्दों के बने सुगंधित हार, सुमन हार अर्पित चरणों पर, समर्पित जीवन का तार तार। सच कहा है कि सत्य निर्गुण है, जब वह अहिंसा, प्रेम या करुणा के रूप में अवतरित होता है, तभी वह सगुण बन पाता है। एक और याद आपके साथ साझा करती हूँ। हमारे पड़ोस में माणिक दादा रहा करते थे, जिनके पुत्र अविनाश भाई और उनकी पत्नी भी आज यहाँ हैं शायद। तो उनके बाग से एक भरी दोपहरी में जब बहुत उमस थी और सब घर के बड़े सो रहे थे, तो हम बच्चों ने उनकी बगिया से खूब सारे कच्चे पक्के नींबू और आम वगैरह तोड़ लिए और हम खूब किलकारियाँ भरकर खुश हो रहे थे कि वहाँ पापा आ गए। उन्होंने एकदम देखा और पूछा, अरे बिना पूछे फल क्यों तोड़े? फिर गरज कर कहा, जाओ जाकर लौटा दो और माफी मांगो। अब क्या करते, एक तो चोरी की थी और पकड़े गए, तो भागे, बिगी बिल्ली बने, सर नीचा किए गए। पर उस दिन के बाद आज तक अपने और पराये वस्तु का भेद बिल्कुल अच्छी तरह हम समझ गए हैं। यही उनकी शिक्षा थी, दूसरों की प्रगति और उन्नति से हमेशा प्रसन्न रहो, स्वाभिमान और अभिमान के बीच के अंतर को पहचानो और उसे समझो, अपना हर कार्य प्रामाणिकता पूर्वक करो और संतोष जीवन के लिए अति आवश्यक है। ऐसे कई दुर्गम पाठ मेरे पापा जी और अम्मा के आश्रम जैसे पवित्र घर पर पलकर बड़ा होते समय मैंने कब सीखे मुझे पता नहीं। सन 1974 में मेरा विवाह हुआ। उसके पश्चात 3 वर्ष मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया शहर वहाँ रही हूँ और जब हम लौटे तब 1977 में मेरी पुत्री सिंदूर का जन्म हुआ। तब मैं पापा जी के घर गई थी। मेरा ऑपरेशन हुआ था, भीषण दर्द यातना भरे हुए दिन थे। रात को मैं जब कभी उठती फौरन पापा को अपने पास पाती। वे सहारा देकर मुझे कहते, बेटा तू चिंता न कर, मैं अपने तेरे पास हूँ, मैं यहीं हूँ। आज सिंदूर के पुत्र के जन्म के बाद जो अब 8 साल का होने वाला है, वही वात्सल्य उस पर उड़ेलते समय बार बार मुझे पापा का वो कोमल स्पर्श, उनका मृदु स्वर कानों में सुनाई पड़ता है। अतीत के गर्भ से भविष्य का उदय होता है। पुत्र सोपान के जन्म के समय जो मेरा पुत्र हुआ 5 साल के बाद, सिंदूर के बाद, उसका नाम भी पापा जी ने दिया है।
तब पापा जी को ज्योतिष विद्या इतनी अच्छी आती थी तो उनको पता चल गया था कि शायद लावण्या बचेगी या तो बच्चा बचेगा। तो उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं था, पर नमक छोड़ दिया। कहा कि बस लावण्या की तबीयत ठीक रहे और बच्चा सलामत है, इसके लिए। तो मैं जब भी अम्मा के पास जाती तो अम्मा मुझे थाली परस कर खाना देती, तो और पापा का अलग। तो मैं कहती पापा ने अम्मा मिर्च खाना छोड़ दिया है क्या? तो अम्मा कहती हाँ तू चिंता ना कर, तू खा लो। तो मैं खाना खा लेती। अब उसका जन्म हो गया, सोपान भी सुरक्षित था, वो हो गया। उसके बाद मुझे कई महीनों के बाद पता चला कि पापा जी ने मेरे लिए खाने में नमक छोड़ दिया था और परितोष ने भी 1 हफ्ते तक छोड़ दिया था। ऐसे वात्सल्य मूर्ति पिता के लिए मैं क्या और कहूँ आपसे। कहने को तो बहुत कुछ है, समयावधि में बंधे हम सब और हमारा मन भी ऐसा। एक बार की और बात है कि पापा अम्मा छाता लेकर बाजार से सौदा लेकर घर लौट रहे थे और घोड़ा गाड़ी से घर लौटे। तो बच्चियों को उतारते समय अम्मा तो घर के भीतर चली गई और वो छाता घोड़ा गाड़ी में छूट गया। ऊपर पहुंचकर अम्मा पापा से पूछती हैं कि अरे नरेंद्र जी वो छाता कहाँ गया? मुझे बड़ा सुंदर लगा था इसलिए मैंने लिया। तो पापा ने कहा घोड़ा गाड़ी वाला तो चला गया। तो फिर अम्मा ने कहा कि अरे, फिर पापा ने कहा अच्छा ठहरो सुशीला, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, बहुत दूर नहीं गया होगा। तो गए नीचे और पापा फौरन थोड़ी देरी में छाता लेकर आए। तो अम्मा बड़ी प्रसन्न हुई, कहा कि अच्छा मिल गया? तो क्या हाँ मिल गया। 10 साल के बाद पता चला कि पापा दुकान से जाकर दूसरा बिल्कुल वैसा ही छाता लेकर आ गए। और पापा अम्मा का पान खाने का एक साथ होता था। तब एक अंतिम पत्ता बच जाए तो पापा आधा तोड़कर उसको पानी में छोड़ देते थे, ये सुशीला के लिए। और सुशीला अम्मा का मुंह पापा जी को देखते समय ऐसा होता था जैसे सूरजमुखी का फूल हो, जहाँ सूरज हो वहाँ अम्मा का चेहरा वहाँ घूमता था। इतना प्रेम दोनों के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है मेरा कितना सौभाग्य है कि ऐसे अम्मा पापा के घर पर मैं पलकर बड़ी हुई। ये पारिवारिक बातें हैं, शायद आप लोगों को ना पता हो, इसीलिए मैं आज साझा कर रही हूँ आपके साथ। वीर, साहसी, देश प्रेमी, दार्शनिक, कवि और संत मेरे पापा की छवि मेरे लिए एक आदर्श पिता की छवि तो है ही, परंतु उससे अधिक एक महामानव का रूप है उनका। उनको पेट के बल पर लेटकर हमारा गद्दा होता था ड्राइंग रूम में, सोफा तो था नहीं, उसी पर लेटकर पापा कविता लिखते थे। कोई काट छाट कुछ नहीं, मोतियों से सुंदर अक्षर और सरस्वती देवी की कृपा कविताएं उनकी लेखनी से अवतरित होती रहती थी।